जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे थंबनेल यहाँ पर, जहां हमने लिखा हुआ है कि एसएससी बेगुनाह है। अब एक पल तो आप ये सोच रहे होंगे, सर कल तक तो आप ये कह रहे थे कि स्कैम एसएससी, स्कैम एसएससी, एसएससी ने स्कैम किया है, और आप आज खुद कह रहे हो एसएससी बेगुनाह है। तो मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि एसएससी बेगुनाह है। ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मौजूद सभी टीचर लोगों से पूछना चाहता हूँ, सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपने नजरों में एसएससी को बेगुनाह साबित कर दिया है क्या? क्योंकि मुझे लगता है साबित कर दिया, तभी तो कहीं पर कोई आवाज नहीं आ रही है। ना किसी के टेलीग्राम पर कोई चर्चा है, ना किसी के यूट्यूब के कम्युनिटी पर कहीं कोई पोस्ट है, ना कोई ट्विटर पर किसी तरह का साथ निभा रहा है। शायद हमें ये लगता है कि सभी टीचर्स की तरफ से भी कि ठीक है यार, पढ़ा लेते हैं, अब हो गया, किसी एक टीचर ने आवाज उठाई, बात खत्म कर देते हैं, हमारा मुद्दा थोड़ी था, हमारे घर की बात थोड़ी थी मेरे भाई। इसी पर एक लाइन है, बताऊं मैं आपको, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, अब मेरी बारी आई है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, अब बारी मेरी आई है। मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज जो स्थिति यहां पर बन रही है ना, कि शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। कल ऐसा नहीं है कि कोई और परीक्षा में यहां पर घोटाला नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि जीडी में दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि एमटीएस वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो बच्चों को दिक्कत आ रही है ना, ये आदित्य रंजन के स्टूडेंट नहीं है, ये अभिनय शर्मा सर के स्टूडेंट नहीं है, ये नीतू मैम के स्टूडेंट नहीं है, कि सिर्फ यहीं पर ये शिक्षक लोग जो है आकर के आवाज उठा रहे हैं। ये बच्चे हैं तो सभी के हैं। आज इन बच्चों की वजह से हम सभी लोग हैं यहाँ पर, और अगर हम इसके ऊपर में बात नहीं करेंगे तो इनका कोई माई बाप, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है इनका यहाँ पर। ठीक है, इनके भाई, इनके बहन, इनके सब कुछ हम ही लोग हैं। इनको पढ़ाने के वास्ते हम लोगों ने यूट्यूब चैनल नहीं खोला है कि बस खाली पढ़ा देंगे और उसके बाद में अपना चले जाएंगे, जाकर के घर पे आराम से सो जाएंगे। अगर इनकी कोई दुख है, अगर इनकी कोई दर्द है, तो इनके साथ में हमें खड़ा होना बनता है। आप कोई चीज की शुरुआत करें, बच्चे वहां पर सपोर्ट ना करें, तो मैं एक पल के लिए उनको गलत भी मान लूं, लेकिन अगर कोई शुरुआत ही कहीं पर नहीं हो रही है, एक टीचर जो कंटेंट दिखाएगा, बच्चा उसी को तो लाइक करेगा, उसी के ऊपर में तो कमेंट करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर में चर्चा ही नहीं होगी तो क्या होगा? ठीक है, मैं, मेरे भाई, एसएससी के आप सभी जानते हैं सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है एसएससी से? बच्चे हैं। और अगर बच्चे पीड़ित है तो कहीं ना कहीं हम भी पीड़ित हैं। जिस बच्चे को साल भर मेरे भाई हम लोग रख करके पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं उसके ऊपर में, और परीक्षा में मेरे भाई अपने हुनर के बावजूद एसएससी की कुछ टेक्निकल कमियों के कारण में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? एसएससी है। और इसी के ऊपर में तो आवाज उठानी है, इसी को तो कहना है कि ये सिस्टम की जो लूपहोल से, कृपया करके उसको करेक्ट करिए। कौन सा पुलिस आपको आपके घर से उठा के लेके चली जाएगी? एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं, जहां पर हमें हमारी बात को कहने का पूरा अधिकार है। और अगर हम नहीं कहे तो काय बात की खुददारी है? किस बात का चैनल है? किस बात को हम अपने आप को दिखाते हैं? किस बात के हम टीचर है? आप मुझे ये बताइए। इसमें कैसे कोई बड़ा हो गया, कैसे कोई छोटा हो गया, किसी का मुद्दा ये कैसे बन गया? ये मुद्दा तो बच्चों का है ना। ये अभिनय सर का मुद्दा थोड़ी है, नीतू मैम का मुद्दा थोड़ी है। मैं तो भाई हुई नहीं, मेरा नाम ही मत कहो आप लोग। मुद्दा तो ये बच्चों का है। वहां पर हम खुल करके क्यों नहीं आ पा रहे हैं? मैं, मेरे भाई, अभी जो भी बात है ना, जो मैंने पूरा यूट्यूब पर अभी एनालिसिस किया, उसके बाद में दो तरह के टीचर्स को मैं देख पा रहा हूं फिलहाल के लिए। एक यहाँ पर वो जिन्हें लगता है स्कैम ही नहीं है, उन्होंने अपना क्लीन चिट दे दिया है। ठीक है कि नहीं भैया, हमारे तरफ से कोई स्कैम नहीं हुआ, हम ये बात को जानते हैं। देखिए सर, पता है क्या है, आप एक बात को समझिए, आप न्यायपालिका नहीं है, मैं न्यायपालिका नहीं हूं। तो पहले मैं इन शिक्षकों के बारे में बात करता हूं यहाँ पे। तो आप भी न्यायपालिका नहीं हो, मैं भी न्यायपालिका नहीं हूं। ये हमारी सीबीआई है, ये हमारा कोर्ट तय करेगा कि किसके पास में हुआ है स्कैम, नहीं हुआ है, क्या है। मेरा तो सिर्फ आह्वान सभी लोगों से है कि क्या आप यहाँ पर अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, क्या बच्चों के लिए आप दो शब्द उठा नहीं सकते हैं क्या? आए दिन तो यहाँ पर हम अपने एंट्री की वीडियो दिखाते हैं, बुक्स की वीडियो दिखाते हैं, मैं भी सम्मिलित हूँ उसमें। मैं अपने आप को कभी हटा करके चलता ही नहीं हूँ। मैं जिंदगी में कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ। अगर कोई गलती है, मुझे मेरी गलती बताइए, मैं उसकी सुधार करूंगा। मैं हमेशा ये लाइन कहता हूँ। तो क्या हमने जो ये फॉलोअर बनाए हैं यूट्यूब के ऊपर में, इंस्टा के ऊपर में, ट्विटर के ऊपर में, क्या हमने अपने नाचने गाने वाली वीडियो को दिखाने के लिए बनाए, अपने बुक्स के प्रमोशन के लिए बनाए? क्या उसके ऊपर में बच्चों की कोई आवाज नहीं उठानी चाहिए? आप ठीक है सर, आप कह रहे हो स्कैम नहीं है, क्या आप मार्क्स को दोबारा से वेरीफाई करने के लिए कहना, या मार्क्स को जारी करने का बात कहना, उसमें गलती कहां पर है? कीबोर्ड के जो इश्यूज हैं उसके बारे में कहना, गलती कहां पर है? बहुत लोगों के ट्विटर को देख करके आज मैं दंग रह गया कि भाई काफी ऐसे शिक्षक हैं, अच्छे फॉलोअर्स हैं वहां पर, लेकिन एक बार भी उन्होंने उसके ऊपर में आवाज नहीं उठाई है। तो इन शिक्षकों से मेरे भाई यहाँ पर मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि आप अपने आधार पर ये जज ना करें कि स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है। जो गलतियां हैं एसएससी की हैं, जिससे बच्चे पीड़ित हैं, कृपया करके उसके ऊपर में आवाज जरूर उठाएं अपने माध्यम से। अब उसके बाद में दूसरे वो टीचर्स आते हैं जिनको लग तो रहा है स्कैम है, लेकिन इसमें दो तरह के टीचर हैं। एक मेरे भाई यहाँ पर वो कि ठीक है, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन दिशा ही नहीं मिल रही, हम क्या करें? हमें यही नहीं पता कि हम उन सर को फॉलो करें, उन मैम को फॉलो करें, ये ट्वीट हम खुद से करें, या हम जाकर के खुद लाठी खाएं।
ये दिशाहीन है यहाँ पे। और दूसरे वो हैं जो मेरे भाई यहाँ पर ये सोचते हैं कि चलो ठीक है स्कैम है, अगर हमने उनको प्रमोट कर दिया तो थोड़ी बहुत हमारे पास में दिक्कत आ जाएगी, कहीं गलती से उनका नाम ले लिया अपने जुबान से तो वो हाईलाइट ना हो जाए। मैं हर एक चीज़ के बारे में बहुत तरीके से जवाब दूंगा। पहले मेरे भाई वो सभी शिक्षक जो कुछ करने की अभिलाषा रखते हैं, जिसके मन में बहुत कुछ है लेकिन एक दिशा नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो सबसे पहले देखो यार, मैं अभी अभिनय सर से बात कर रहा था, मेरी काफ़ी देर अभी व्हाट्सएप पे उनसे बात भी हुई, ठीक है। एक काम करते हैं, एक एसएससी का सभी टीचर लोगों का ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप उसके अंदर में, और वहां पर आप सभी वेलकम हैं, आप सभी लोग अपना डिस्कशन करिए, ठीक है। आप सभी लोग एडमिन होंगे, आप जो बातें कहेंगे वो होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैंने सर को भी यही बात कहा कि सर अगर मैं और आप या एक आधा टीचर ही सिर्फ वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर में और हम लोग कहेंगे ना, तो सबको ये लगेगा ये इनका मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा तो है ही नहीं। बट हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये मुद्दा टीचर्स का नहीं है, ये मुद्दा तो बच्चों का है, और इसके ऊपर में जो जिस तरीके से सहयोग दे सकता है उतना बेहतर है। भाई मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मेरे पास में ऑफलाइन में भी छात्र हैं, मैं ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे हैं मेरे पास में। आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट चाहते हैं मैं उस तरीके से हर वक्त हर मोड़ पर खड़ा हूं, आप जिस प्लेटफॉर्म पर बुलाना चाहते हैं मैं आपके लिए आऊंगा। बस मेरा एक ही बात कहना है, इन बच्चों के साथ में गलत हो रहा है, कृपया करके इनका सहयोग करें। आपसे इनकी ऊर्जा बढ़ती है, आपके मोटिवेशनल वीडियोस देखने से ये मोटिवेट होते हैं, आपके रोने पर ये रोते हैं, आपके खुश होने पर ये खुश होते हैं, तो कृपया करके इनका मनोबल बढ़ाइए। एक ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर में हम लोग मिल करके डिसाइड करेंगे कि कब हमें ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना है, कब हमें ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना है। और मैं किसी भी बात से कहीं पर भी नहीं डरता हूं, मैं आपको ये बात बता दूं। अगर मुझे डरना होता तो मेरे भाई रेलवे का प्रोटेस्ट चल रहा था, और रेलवे के प्रोटेस्ट में साइबर सेल की तरफ से मेरे पास में फोन आया कि सर आप कनॉट प्लेस पर जो प्रोटेस्ट करवा रहे हैं वो कब तक रुकेगा। हमने साफ इंकार किया कि सर हम तो कनॉट प्लेस पर करा ही नहीं रहे, कराना होगा तो मेरा अपना स्थल होगा, उसके बारे में मैं पहले यूट्यूब पर बताऊंगा। ठीक है सर कोई बात नहीं। और बाद में पता चला 1 महीने तक मेरा फोन जो है वो हैक हो रखा था, टैपिंग हो रही थी फोन की, हमारी सारी बातें सुनी जा रही थी। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब बात बच्चों की होगी तो मेरे भाई हम वहां पर खड़े रहेंगे, तुमको जितना फोन हैक करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तीसरी बात यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ टीचर्स हैं जानते हैं स्कैम है लेकिन उसके बाद भी यहां पर चुप हैं, मालिक मेरे, ठीक है, सारे टाइम तो चुप होना कोई दिक्कत नहीं, कभी बीवी के डांट से चुप हो, कभी किसी और परेशानी से चुप हो, कभी कोई और बात पर चुप हो, यार उठा लो आवाज भाई, क्या फर्क पड़ता है भाई, यार क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, कभी बेइज्जती हो गई तो हो गई यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उठा लो यार आवाज, उठा लो भाई, बोल लो इन सभी लोगों को, ठीक है। जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना, सब लोगों से मेरा एक अनुरोध है, आप जहां पर भी पढ़ते हैं सभी टीचर लोगों का एक बार जाकर के कल कम्युनिटी पोस्ट देखिए, और सिर्फ एक ही बात को लेकर के देखिए, हम सभी लोग इस मुद्दे को ट्वीट करेंगे कल अपने ट्विटर के माध्यम से, ये हमारे टैग होंगे। सबसे पहले अभिनय सर का, नीतू मैम का, दोनों का मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार कि आप लोगों ने यहाँ पर आह्वान किया, हमारा नाम भी लिया वहाँ पर कि हाँ सर आप बोलिए। देखिए हम शुरू से कह रहे हैं, जब ये मुद्दा शुरू हुआ था ना, हम तब से अपने ट्विटर के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि हमें एक ही तरह के हैशटैग को ही सर्कुलेट करना है, मल्टीपल हैशटैग होंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। जैसे मैम ने भी कुछ हैशटैग्स दिए वहाँ पे, मैम मैं आपसे इतना कहता हूँ, आपके कमेंट में ही बच्चे इस हैशटैग को रिकमेंड कर रहे थे, तो हम लोग आज इस टैग को रिकमेंड करते हैं, इस टैग को हम ट्विटर पे वायरल करते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे, और आपने जो टैग दिया है वो भी बात बहुत जेन्युइन है, वो भी बहुत सही है, उसको हम अगले दिन पे वहां पे ट्वीट करेंगे। तो यानी कल मेरे भाई सभी लोग, आह्वान करता हूं कि ट्विटर पर आकर के मेरे साथ में आप यहां पर इन टैग्स को वायरल करिए। जितने भी टीचर्स हैं, मैं खुद पर्सनली हर किसी के यूट्यूब चैनल को देखूंगा, हर किसी के कम्युनिटी को देखूंगा, टेलीग्राम पर देखूंगा कि आप बच्चों के कितने सहयोग पर हैं, पढ़ाने में कितने सहयोग हैं वो तो मुझे पता है, लेकिन ऐसी विपत परिस्थिति पर आप कितने सहयोग पर हैं। और जहां मैं देख रहा हूं तो यूं समझ लीजिए मेरे साथ में लाखों बच्चे देख रहे हैं कि आपने उनका कितना सहयोग किया है। एक छोटा टेलीग्राम ग्रुप ही क्यों ना हो, ठीक है, एक मेरे भाई बड़ा से बड़ा चैनल ही क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, आपके पास में 10 हैं, 1000 हैं या 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, अगर ये मुद्दे को आप जेन्युइन समझते हैं, सभी लोग इसके ऊपर में वीडियो बनाइए और कहिए। सभी टीचर्स हैं, आदित्य पटेल सर हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो इसके ऊपर में खुल करके बात कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी शिक्षकों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको दिल से धन्यवाद कहता हूं कि ये बच्चों के लिए आप जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है। कृपया करके इस मुद्दे को बहुत आगे तक बढ़ाइए, हमें आवश्यकता है। दूसरी बात, जो बच्चे ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं मेरे भाई, उनके लिए मैं आपको कहता हूं, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ट्वीट करना कैसे है। भाई ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप यहां पर ये देख लीजिए आईडी आपका, ठीक है, ये आईडी मैंने अपने शो ऑफ के लिए नहीं बनाया है, ये आईडी सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपकी बात को पहुंचाने सरकार तक के लिए बनाया है। आप आराम से आइए, मत फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो ही नहीं करना, कोई इशू नहीं है। मैं एक बार भी नहीं बोला मैंने इतने दिनों के स्कैम में आकर के ये मेरे ट्विटर आईडी आकर के फॉलो कर लो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो बच्चे ट्विटर पर मेरे भाई ट्वीट नहीं करना जानते हैं, कल मेरी तरफ से यहां पर ट्वीट आएगा, कोई इशू नहीं है। आपको ट्वीट नहीं करना आता, आप यहां पर जा करके और यहां पर रीपोस्ट पर खाली मेरे भाई क्लिक मार देना, वो ऑटोमेटिक ट्वीट में काउंट हो जाएगा। जितनी बार आप यहां पर रीपोस्ट करोगे उतनी बार वो ट्वीट होगा, उतनी बार ये सरकार तक बातें पहुंचेगी। जो रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं
मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर टैग करते जाऊंगा मेरे भाई, ठीक है, जैसे कि डीओपीटी हो गया और बाकी लोगों हैं, और उसी को आपको रिट्यूट कर करके नंबर 1 तक पहुंचाना है। बच्चों तुम लोगों से भी एक बात कहूंगा, देखो मुद्दा तुम्हारा है, अगर तुमने दम नहीं दिखाया ना, तुमने अपने टीचर्स को मजबूर नहीं किया, तुमने अपने दोस्तों को मजबूर नहीं किया ट्वीट करने के लिए, तो शायद ये आवाज दब जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में आप फिर से वहीं भोगेंगे। आप जाएंगे अपने स्किल के साथ में 35 वर्ड पर मिनट के साथ में, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपका 30 वर्ड पर मिनट आया। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड खराब था, आप सही से पेपर नहीं दे पाए, और लास्ट में आकर के आपके अलावा रोने के लिए कोई नहीं बचेगा ऑप्शन मेरे भाई। ऐसे ही होगा अगली बार। आज 153 कट ऑफ गया है ना, और वो भी इतनी सारी वैकेंसी में। मेरे से लिखवा लो तुम, अगर ये रवैया है अगली बार 160 जाने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। थोड़ा जगाओ यार अपने आप को, तुम्हारा जमीर है, तुम्हारे लिए बात हो रही है। वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, आवाज दो उनको, जबरदस्ती बोलो। पढ़ा भी रहे बोलो सर, एक दिन नहीं पढ़ाओगे ना दुनिया नहीं पलटेगी, लेकिन इसके ऊपर में बात करो पहले। तो कल ट्विटर पर जा करके सभी लोग इसके ऊपर में ट्वीट करेंगे, और अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो मैं मेरे भाई खुल से मैं कहता हूं यहां पर, मैं शायद अकेला पुलिस की लाठी खाने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 बच्चों को लेकर के एसएससी ऑफिस पहुंच जाएंगे, वहां फिजिकल प्रोटेस्ट भी देंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे साथ में है कौन मेरे साथ में नहीं है। मेरे बच्चे मेरे साथ में, मेरे लिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कृपया करके एक बार दोबारा से ऊर्जा थोड़ी अपने अंदर लेकर के आइए सभी लोग, और आइए यहाँ पर एक बार दोबारा से अपनी आवाज सुनाते हैं, और इस सिस्टम को बदल करके रहते हैं, जो गलत हो रहा है उसको सुधारते हैं। जय हिंद।